आज की कथा में हम श्रवण करेंगे श्री वाल्मीकि रामायण कथा में अयोध्या कांड के 100वें अध्याय से। भरत को भगवान श्री राम राजनीति के तत्वों को समझाते हैं और उन्हीं के बारे में प्रश्न करके उन्हें इसी के तत्वों का दिव्य उपदेश देते हैं, जिसको हमने संक्षेप में पिछली कथा में श्रवण किया है। अभी उसी का विस्तार करके हम आगे बढ़ेंगे। भगवान श्री राम ने राजाओं की किन किन वस्तुओं पर दृष्टि होनी चाहिए इसके बारे में कहा था। इसकी सूची देते हुए वे कहते हैं, शत्रु पक्ष के मंत्री कौन है, पुरोहित कौन है, युवराज कौन है, सेनापति, द्वारपाल, अंतर्वेशिक यानी अंतपुर का अध्यक्ष कौन है, कारागार का अध्यक्ष कौन है, कोषाध्यक्ष कौन है, यथा योग्य कार्यों में धन का व्यय करने वाला सचिव कौन है, प्रदेष्टा यानी पहरेदारों का काम देखने वाला व्यक्ति कौन है, नगराध्यक्ष यानी कोतवाल कौन है, कार्य निर्माण करता शिल्पियों का परिचालक कौन है, धर्माध्यक्ष, सभाध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गपाल, राष्ट्र सीमापाल तथा वन रक्षक, ये 18 तीर्थ हैं जिनका उल्लेख भगवान राम ने किया था, जिन पर राजाओं को दृष्टि रखनी चाहिए। मतांतर से ये 18 तीर्थ इस प्रकार है। दूसरे राज्य के मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतपुराध्यक्ष, कारागाराध्यक्ष, धनाध्यक्ष, राजा की आज्ञा से सेवकों को काम बताने वाला, वादी प्रतिवादी से मामले की पूछताछ करने वाला, प्राम विवाक यानी वकील, धर्मासनाधिकारी, न्यायाधीश, व्यवहार निर्णेता, सभ्य, सेना को जीविका निर्वाह के लिए धन देने वाला अधिकारी, सेना नायक, कर्मचारियों को काम पूरा होने पर वेतन देने के लिए राजा से धन लेने वाला, नगराध्यक्ष, राष्ट्र सीमापाल तथा वन रक्षक, दुष्टों को दंड देने का अधिकारी तथा जल, पर्वत, वन एवं दुर्गम भूमि की रक्षा करने वाला, इन पर राजा को दृष्टि रखनी चाहिए। उपर्युक्त 18 तीर्थों में से आदि के 3 को छोड़कर शेष जो बचे हुए 15 तीर्थ हैं, अपने पक्ष के भी सदा परीक्षणीय है। ऐसा नहीं कि केवल दूसरे के राज्य में कौन कौन है ये पता है और अपने राज्य में कौन है ये पता ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद वे कहते हैं कि काम से उत्पन्न होने वाले 10 दोषों को 10 वर्ग कहा गया है, जो काम यानी भौतिक इच्छाओं से प्रकट होते हैं, और ये राजा के लिए या एक लोगों के नेता के लिए सर्वथा त्याज्य है। मुनि जी ने उनके नाम इस प्रकार गिनाए हैं। आखेट यानी पशुओं को किसी कारण के लिए, कोई कारण नहीं है फिर भी मारने के लिए जाना, जुआ खेलना, दिन में सोना, दूसरों की निंदा करना, स्त्री में आसक्त होना, मद्यपान, नाचना गाना, बाजा बजाना और व्यर्थ का घूमना यानी समय को बर्बाद करना। इसके पश्चात भगवान श्री राम ने जो परीक्षा की थी कि किस प्रकार से राजा को आत्मरक्षा करनी चाहिए, कहते हैं कि पंच वर्ग कहा गया था। तो पंच वर्ग क्या है? तो जल दुर्ग, पर्वत दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, इरीन दुर्ग और धन्व दुर्ग, ये 5 प्रकार के दुर्ग हैं जिनको पंचवर्ग कहा गया है। इनमें से आरंभ के 3 तो बड़े ही प्रसिद्ध हैं, जल दुर्ग, पर्वत दुर्ग और वृक्ष दुर्ग, जहां किसी भी प्रकार की खेती नहीं होती। ऐसे प्रदेश को
इरीन दुर्ग कहा जाता है, यानी बंजर भूमि। और फिर बालू से भरी मरुभूमि को धन्व कहा गया है। गर्मी के दिनों में वह शत्रुओं के लिए दुर्गम होती है। गर्मी में तो वहां के टेम्परेचर तो 50 से ऊपर हो जाता है, तो उसमें से प्रवास करना तो असंभव हो जाता है। इन सब दुर्गों का यथा समय उपयोग करके राजा को आत्मरक्षा करनी चाहिए। साम, दान, भेद और दंड, ये 4 चतुर्वर्ग है। 4 है इसलिए चतुर्वर्ग कहते हैं। और यह नीति में उपयोगी लाए जाते हैं। पहले साम यानी गुणगान करके, दान यानी कुछ उनको भेंट वस्तु देकर, भेद यानी भेद नीति का अवलंब करके, या दंड यानी उनको दंडित करके। इस प्रकार से अपना कार्य निकालना होता है। फिर उसके बाद सप्तवर्ग कहेंगे। तो सप्तवर्ग क्या है? इसमें मुनि जी बताते हैं, राजा, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्र वर्ग, ये परस्पर उपकार करने वाले राज्य के 7 अंग हैं। इन्हीं को सप्तवर्ग कहा गया है। इसके पश्चात अष्टवर्ग कहा गया। तो ये अष्टवर्ग क्या है? तो अष्टवर्ग है चुगली करना, साहस दिखाना, द्रोह करना, ईर्ष्या करना, दोष दर्शन करना, अर्थ दूषण करना, वाणी की कठोरता होना और दंड की कठोरता होना। ये क्रोध से उत्पन्न होने वाले 8 दोष अष्टवर्ग माने गए हैं। किसी किसी के मत में खेती की उन्नति करना, व्यापार को बढ़ाना, दुर्ग बनवाना, पुल निर्माण कराना, जंगल से हाथी पकड़कर मंगवाना, खानों पर अधिकार प्राप्त करना, अधीन राजाओं से कर लेना और निर्जन प्रदेश को आबाद करना, ये राजा के लिए उपादेय 8 गुण ही अष्टवर्ग है। फिर इसके बाद त्रिवर्ग कहे गए। तो त्रिवर्ग क्या है? धर्म, अर्थ और काम को अथवा उत्साह शक्ति को, प्रभु शक्ति तथा मंत्र शक्ति को त्रिवर्ग कहा गया है। एक तो वो चतुर्वर्ग में जो 3 है, धर्म, अर्थ और काम, पुरुषार्थ, इनको भी त्रिवर्ग कहा गया है। या फिर उत्साह शक्ति, जिसके द्वारा जो चाहिए उसको प्राप्त करने का उत्साह होना, प्रभु शक्ति यानी जो है उसको अच्छे से नियंत्रित करना, और मंत्र शक्ति यानी मंत्रों के द्वारा प्राप्त करना और जो है उसको रक्षण करना, ये इसको त्रिवर्ग कहा गया है। उसके बाद 3 विद्याएं कही गई। तो 3 विद्याएं क्या है? त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 3 विद्याएं हैं। इनमें तीनों वेदों को त्रयी कहा गया है। त्रयी यानी पहले तो एक ही वेद था, बाद में विभाजन होकर 3 हो गए, बाद में 4 हो गए, और पुराण और इतिहास पकड़ के तो 5 भी कहे जाते हैं। लेकिन यहां पर 3 वेदों को ही त्रयी कहा गया है। कृषि, गोरक्षा आदि वार्ता यानी बिजनेस, व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। और दंड नीति यानी नीति शास्त्र का नाम ही दंड नीति है, क्योंकि अगर दंड का प्रावधान हो तो व्यक्ति को अच्छे कार्य के लिए प्रेरित किया जा सकता है और गलत कार्य से उसे बचाया जा सकता है। उसके पश्चात 6 गुण बताए गए। तो 6 गुण क्या है? संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय, ये 6 गुण हैं। इनमें से शत्रु से मेल रखना, उससे संपर्क रखना, उसके भी कार्यों में, उत्सवों में भाग लेना या भेंट वगैरह देना, इसको संधि कहते हैं। फिर उससे लड़ाई छेड़ना, ये विग्रह है। आक्रमण करना, इसको यान कहते हैं।
अवसर की प्रतीक्षा में बैठे रहना, इसको आसन कहते हैं। सही समय की प्रतीक्षा करना आक्रमण के लिए, इसको कहते हैं आसन। फिर उसके बाद दुरंगी नीति बरतना द्वैधी भाव कहा गया है। और फिर अपने से बलवान राजा की शरण ले लेना, जिस प्रकार से कंस या रावण भी करते थे। अगर उनसे कमजोर है तो उसे हराकर जीत लो, और अगर बराबर का है तो उसके साथ समाश्रय करो, यानी उसकी शरण ले लो, उससे मित्रता कर लो। इसके पश्चात भगवान राम ने 5 दैवी बाधाएं बताई। तो 5 दैवी बाधाएं कौन सी है? आग लगना, बाढ़ आना, बीमारी फैलना, अकाल पड़ना और महामारी का प्रकोप होना। इस प्रकार जनता में, राज्य में 5 दैवी बाधाएं आ सकती हैं। राज्य के अधिकारियों, चोरों, शत्रुओं और राजा के प्रिय व्यक्तियों से तथा स्वयं राजा के लोभ से जो भय प्राप्त होता है, उसे मानवीय बाधा कहा जाता है। इस प्रकार से वैसे तो 3 बाधाएं हमको पता ही है। आध्यात्मिक यानी मन और शरीर के द्वारा आने वाली बाधा, आदि दैविक देवताओं के द्वारा बनाई गई, जैसे बाढ़ आना, अंतरिक्ष से उल्कापात होना आदि, आदि दैविक प्रकोप है। और आदि भौतिक यानी दूसरे जीवों के द्वारा आने वाली बाधा है। लेकिन यहाँ पर जो पंचदैविक बाधाएं कही गई है, इसका यहाँ पर वर्णन आया है। इसके पश्चात कौन कौन से चीजों के बारे में राजा को सावधान होना चाहिए? तो भगवान राम कहते हैं, शत्रु राजाओं के सेवकों में से जिनको वेतन न मिला हो, जो अपमानित किए गए हो, जो अपने मालिक के किसी बर्ताव से कुपित हो गए हो, तथा जिन्हें भय दिखाकर डराया गया हो, ऐसे लोगों को मनचाही वस्तु देकर फोड़ लेना राजा का कृत्य, नीतिपूर्ण कार्य माना गया है, जिसके द्वारा शत्रु को कमजोर किया जा सकता है। उसके सारे राज जानकारियां बाहर निकाली जा सकती हैं और उसका लाभ लेकर राजनीतिक लाभ यानी उसके ऊपर अतिक्रमण आदि भी संभव हो सकता है, उसको जीतना भी संभव हो सकता है। इसके पश्चात विंशति वर्ग के बारे में कहा गया। विंशति यानी 20 प्रकार के वर्ग कौन से हैं? बालक, वृद्ध, दीर्घकाल का रोगी, जातिच्युत डरपोक, भीरू मनुष्यों को साथ रखने वाला, लोभी लालची लोगों को आश्रय देने वाला, मंत्री, सेनापति आदि प्रकृतियों को असंतुष्ट रखने वाला, विषयों में आसक्त होने वाला, चंचल चित्त मनुष्यों से सलाह लेने वाला, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, दैव का मारा हुआ, भाग्य के भरोसे पुरुषार्थ न करने वाला आलसी व्यक्ति, दुर्भिक्ष से पीड़ित होने वाला, सैनिक कष्ट से युक्त यानी सेना रहित व्यक्ति, स्वदेश में न रहने वाला, अधिक शत्रुओं वाला, अकाल, क्रूर ग्रह दशा आदि से युक्त और सत्य धर्म से रहित, ये 20 प्रकार के राजा संधि के योग्य नहीं माने गए हैं। इन्हीं को विंशति वर्ग के नाम से कहा गया है। इन प्रकार के लोगों से संधि मित्रता कोई भी काम में नहीं आती है। इस प्रकार से ये यहाँ पर कहा गया है, या इस प्रकार के राज्य या देश किसी भी प्रकार के काम में नहीं आएंगे, क्योंकि वे ही इतने समस्या में गिरे हुए हैं और वे सदा ही समस्या बनाने वाले लोगों को, तथ्यों को ही साथ में लेकर बैठे हुए हैं। इसलिए उनका भी कल्याण नहीं हो सकता है, तो वे आपका कल्याण क्या कर पाएंगे? इसके पश्चात 7 अंगों के बारे में प्रकृति मंडल कहा। तो ये क्या है? तो राज्य के स्वामी, अमात्य मंत्री, सुहृद,
कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना। राज्य के इन 7 अंगों को ही प्रकृति मंडल कहा गया है। किसी किसी के मत में मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना और दंड, ये 5 प्रकृतियां अलग प्रकार से भी कही गई है। और 12 राजाओं के समूह को मंडल कहा गया है। तो ये प्रकृति और पुरुष, पुरुष यानी राजा, और उसके साथ रहने वाली प्रकृति जिसके द्वारा ये पूरा राज्य संचालित हो, इस प्रकार के 7 अंग कह गए। राज्य के स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना। और 5 प्रकृतियां कही गई, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना और दंड। इसके बाद योनि संधि कही गई। तो द्वैधी भाव और समाश्रय, इनको योनि संधि कहा गया है। और यान तथा आसन, इनको योनि विग्रह कहा गया है। अर्थात प्रथम 2 को, द्वैधी भाव और समाश्रय को संधि मूलक कहा गया है, जोड़ने का कार्य कहा गया है। और अंतिम 2 यानी यान और आसन, यानी आक्रमण और प्रतीक्षा, आक्रमण के लिए प्रतीक्षा, इसको विग्रह मूलक कहा गया है। इसके पश्चात लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु भक्त भाई भरत को अच्छी तरह समझाकर अथवा उन्हें अपने में ही अनुरक्त जानकर इस प्रकार पूछना आरंभ किया। भ्राता, तुम राज्य छोड़कर वल्कल मृगचर्म, कृष्ण मृगचर्म और जटा धारण करके जो इस देश में आए हो, इसका क्या कारण है? जिस निमित्त से इस वन में तुम्हारा प्रवेश हुआ है, ये मैं तुम्हारे ही मुख से सुनना चाहता हूं। तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए। ककुस्तक वंशी महात्मा श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर भरत ने बलपूर्वक आंतरिक शोक को थोड़ा दबाते हुए पुनः हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, आर्य, हमारे महाबाहु पिता अत्यंत दुष्कर कर्म करके पुत्र शोक से पीड़ित होकर हमें छोड़कर स्वयं स्वर्गलोक चले गए हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन अपनी स्त्री और मेरी माता कैकेयी की प्रेरणा से ही विवश होकर पिताजी ने ऐसा कठोर कार्य किया था। मेरी मां ने अपने सुयश को नष्ट करने वाला ये बहुत ही बड़ा भारी पाप किया है। अतः वह राज्य रूपी फल न पाकर विधवा हो गई। अब मेरी माता शोक से दुर्बल होकर महाघोर में नरक में ही पड़ेगी। अब आप अपने दास स्वरूप मुझ भरत पर कृपा कीजिए और इंद्र की भांति आज ही राज्य ग्रहण करने के लिए अपना अभिषेक कराइए। ये सारी प्रकृतियां, प्रजा आदि और सभी विधवा माताएं आपके पास आई हैं। आप कृपा करके इन सब पर अपना कृपा वर्षाव कीजिए। दूसरों को मान देने वाले रघुवीर, आप ज्येष्ठ होने के नाते राज्य प्राप्ति के क्रमिक अधिकार से युक्त हैं। आप हमने सबसे बड़े हैं, तो न्यायतः आपको ही सारा राज्य मिलना उचित है। अतः आप धर्मानुसार राज्य ग्रहण करें और अपने सुहृदों को सफल मनोरथ बनावें। आप जैसे पति से युक्त हो, ये सारी वसुधा वैधव्य रहित हो जाए और निर्मल चंद्रमा से सनात हुई शरत काल की रात्रि के समान शोभा पाने लगे। मैं इन समस्त सचिवों के साथ आपके चरणों में मस्तक रखकर यही याचना करता हूं कि आप राज्य को ग्रहण करें। मैं आपका भाई, शिष्य और दास हूं। आप मुझ पर कृपा करें। पुरुष सिंह, ये सारा मंत्रिमंडल अपने यहां कुल परंपरा से चला आ रहा है। ये सभी सचिव पिताजी के समय में भी थे। हम सदा से इनका सम्मान करते आए हैं। अतः आप इनकी प्रार्थना न ठुकराएं।
ऐसा कहकर कैकेयी पुत्र महाबाहु भरत ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए पुनः श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपना माथा टेक दिया। उस समय वे मतवाले हाथी के समान बारंबार लंबी सांसें खींचने लगे। तब श्री राम ने भ्राता भरत को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, भ्राता तुम ही बताओ, उत्तम कुल में उत्पन्न, सत्वगुण संपन्न, तेजस्वी और श्रेष्ठ व्रतों का पालन करने वाला मेरे जैसा मनुष्य राज्य के लिए पिता की आज्ञा का उल्लंघन रूप पाप कैसे कर सकता है? हे शत्रुसूदन, मैं तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दोष नहीं देखता। अज्ञानवश तुम्हें अपनी माता की इस प्रकार से कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। निष्पाप महाप्राज्ञ गुरुजनों का अपनी अभिष्ट स्त्रियों और प्रिय पुत्रों पर सदा पूर्ण अधिकार होता है। वे उन्हें चाहे जैसी आज्ञा दे सकते हैं। सौम्य, माताओं सहित हम भी इस लोक में श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा महाराज के स्त्री, पुत्र और शिष्य कहे गए हैं। अतः हमें भी उनको सब तरह की आज्ञा देने का अधिकार था। इस बात को तुम भी समझने योग्य हो। सौम्य, महाराज तो मुझे वल्कल वस्त्र और मृग चर्म धारण कराकर वन में ठहरावे अथवा राज्य पर बिठावे, इन दोनों बातों के लिए वे सर्वथा समर्थ थे। धर्मज्ञ, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरत, मनुष्य की विश्ववंद्य पिता में जितनी गौरव बुद्धि होती है उतनी ही माता में भी तो होनी चाहिए। रघुनंदन, इन धर्मशील माता और पिता दोनों ने जब मुझे वन में जाने की आज्ञा दे दी है, तब मैं उनकी आज्ञा के विपरीत दूसरा कोई भी बर्ताव कैसे कर सकता हूं? तुम्हें अयोध्या में रहकर समस्त जगत के लिए आदरणीय राज्य को प्राप्त करना चाहिए और मुझे वल्कल वस्त्र धारण करके दंडकारण्य में ही रहना चाहिए, क्योंकि महाराज दशरथ बहुत लोगों के सामने हम दोनों के लिए इस प्रकार पृथक पृथक दो आज्ञाएं देकर स्वर्ग को सिधारे हैं। इस विषय में लोक गुरु धर्मात्मा राजा ही तुम्हारे लिए प्रमाणभूत है। उन्हीं की आज्ञा तुम्हें माननी चाहिए और पिता ने तुम्हारे हिस्से में जो कुछ दिया है उसी का तुम्हें यथावत रूप से उपभोग करना चाहिए। हे सौम्य भरत, 14 वर्षों तक दंडकारण्य में रहने के बाद ही महात्मा पिता के दिए हुए राज्य भाग का मैं उपभोग करूंगा। मनुष्य लोक में सम्मानित और देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी मेरे महात्मा पिता ने मुझे जो इस वनवास की आज्ञा दी है उसी को मैं अपने लिए परम हितकारी समझता हूं। उनकी आज्ञा के विरुद्ध सर्वलोकेश्वर ब्रह्मा का अविनाशी पद भी तो मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री राम ने भरत को उसका जो संकल्प था कि भगवान राम को अयोध्या वापस ले जाए, इससे निवृत्त करने के लिए राजनीति संबंधी विचार को उनके सामने रख के यही अपेक्षा की कि अभी तुम्हें ही राजा होना है, कम से कम 14 वर्षों तक, और तब तक तुम्हें राज्य का पालन करना है। और खास करके अब जो पिता महाराज दशरथ नहीं रहे तो तुम्हें अवश्य ही इस प्रकार से राज्य का पालन तो करना ही होगा और वे कदापि अपना कर्तव्य वनवास को त्याग कर घर वापस नहीं जाएंगे, कम से कम 14 वर्षों तक। इसके पश्चात राम और भरत, इनका संवाद कहाँ आगे बढ़ता है, इसको हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्री वाल्मीकि रामायण की जय। श्री राम भरत मिलाप की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।